যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। কাহা মোরা স্বরূপ কাহা সনাতন, কাহা মোরা স্বরূপ কাহা সনাতন। কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন। যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। কাহা মোরা ভট্ট যুগ কাহা কবিরা, কাহা মোরা ভট্ট যুগ কাহা কবিরা। এক কালে কোথা গেলা ঘোর নটরাজ, এক কালে কোথা গেলা ঘোর নটরাজ। যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব, পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব, গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব। যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস, সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস। যে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস, যে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস। যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर तिरुवाप दिवस की जय। श्री श्री गदाधर पंडित तिरुवाप दिवस की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पावन तिथि है। आज ज्येष्ठ का महीने का अमावस्या है, जो हमारे दो दिग्गज आचार्य हैं उनकी तिरुवाप दिवस है। एक तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर और दूसरा गदाधर पंडित जी की। तो आज अभी जो हमने गाना गाया, इसके अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो ऐश्वर्य प्रेम का खजाना लेकर आए थे और जो करुणा और दया से भरे थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए? मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ है? सनातन कहाँ है? पतितों के उद्धार करता रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ है? और कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक भगवान गौरांग अचानक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान से टकराकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। मैं सभी अद्भुत गुणों के भंडार भगवान गौरांग को कहाँ पाऊंगा? जिन भक्तों की संगति में उन्होंने अपनी लीलाएं की थी, उन सभी के साथ भगवान गौरांग की संगति प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण नरोत्तम दास केवल रोते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी जो सारे भक्तों की तरफ से ये संगीत की रचना किए हैं, तो ये सारे जो भक्त हैं ऐसे महान आचार्य की तिरुवाप दिवस में ये गाना गाते हैं और उसमें उनको याद करते हैं, उनके विरह को अनुभव करते हैं। तो अभी हम आज की कथा की तरफ जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्तं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधकंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी।
हरे कृष्ण। तो आज जैसे हमने बताया कि हमारे दो दिग्गज आचार्य हैं, उनकी तिरुभाव दिवस है। तो पहले हम चर्चा करेंगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भाष्य के बारे में। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है, जिनको सेवेंथ गोस्वामी भी बोला जाता है, हमारे 6 गोस्वामी जो वृंदावन के, उनके बाद उनको सेवेंथ गोस्वामी बोला जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे भी। उनके जो स्वरूप है गोलोका में, उनके जो स्वरूप है वो है कमला मंजरी, कमला मंजरी। और वो राधा रानी की बहुत निकट की मंजरी में से एक है। तो उनको राधा रानी की सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर के जो हम चित्र देखेंगे, उसमें हम देखते कभी कभी लंबी से बियर्ड के साथ, है ना। तो ऐसे तो हमारे जो गौड़ीय आचार्य है, भक्त है, नॉर्मली इतनी लंबी दाढ़ी दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो ऐसे क्यों, सवाल आ सकता है ना। तो बहुत स्ट्रिक्टली, जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बहुत स्ट्रिक्टली चतुर्मास फॉलो करते थे। चतुर्मास या आदि जो है व्रत, तो उसमें दाढ़ी भी बनाते थे, इसलिए दिखता है बहुत लंबी दाढ़ी। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जो अवदान है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज के लिए, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 100 बुक्स लिखी थी, 100 किताब। कभी कभी ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी से कोई काम कराना है तो जिसके पास बहुत टाइम है उसको मत ढूंढो, जो बिजीएस्ट पर्सन है ना उसको ढूंढो, वो कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के आपका काम कर देगा। ये मैंने सुना है। बट ये अगर उसका उदाहरण आपको देखना है तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर, और ये हमारे एक गृहस्थों के लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है। ऐसे तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, इंस्पायरेशन ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा आचार्य है सारे हमें मिलेगा कि या तो सन्यासी है, या उनके जो जीवन शैली है उसके बारे में, जैसे प्रभुपाद के तो है, बट सबके बारे में वो लिखा नहीं कि उनके पूरे दिनचर्या, दिन में क्या क्या करते हैं, किस तरह से समय को मैनेज करते हैं, उसके बारे में इतना लिखित नहीं है। बट भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में है। और इतनी बड़ी दिग्गज वो थे, आचार्य तो थे ही, और बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पोजीशन में थे सरकार की। इंग्लिश जो अंग्रेज की गवर्नमेंट था इसमें, वो हाई कोर्ट जज थे। जो ऐसे हाई कोर्ट जज पूरी इंडिया में वैसे 4-5 ही मिलेंगे, ऐसे गिने चुने, उनमें से एक थे वो। और वो 10 संतान के पिता थे। तो एक संतान को पालना आज के दिन में कितना मुश्किल है, 10-10 संतान को पाले थे। उनमें से एक दिग्गज आचार्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी शामिल थे। तो इसके अलावा जो उन्होंने सॉन्ग बुक लिखे, सॉन्ग बुक में जो उस समय पे जो बंगाल में जो लोग रहे, आज की डेट में भी है, जो बहुत सारे अशिक्षित लोग रहते, तो उनके बीच में कृष्ण भावना को कैसे प्रचार करता है, तो प्रचार करने के लिए कितने सारे सॉन्ग लिखे हुए हैं। और ये सारे सॉन्ग जो है ना, पूरी भाव से परिपूर्ण, जो हमारे प्योर गौड़ीय वैष्णव भाव है उससे परिपूर्ण है। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत आसानी से उनको कृष्ण भक्ति प्रदान किया। सिर्फ बात इतनी नहीं कि वो जो अर्धशिक्षित अशिक्षित लोग हैं उनको ही शिक्षा दिए, वो बहुत दिग्गज पंडित लोगों के लिए भी रचना किए। हाँ, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य लाइफ एंड परसेप्ट्स ऐसा करके उन्होंने कुछ एक बुक लिखा था, या वो लिखा था, ऐसे टाइप का लिखा था, पतली सी बुक। उन्होंने पूरी वर्ल्ड में अलग अलग यूनिवर्सिटी में वो अपनी खर्चे पे उन्होंने भेजा। और बाद में वो पाया गया, बाद में जब ढूंढा गया तो अलग अलग वर्ल्ड की अलग अलग लाइब्रेरी में ये पाया गया। उन्होंने भेजा अपनी खर्चा में, पूरी वर्ल्ड में भेजा। तो जैसे लिटरेट लोग, जो मतलब बहुत चिंतनशील लोग हैं, उनके बीच में भी उन्होंने प्रचार किया इस तरह से। और बाकी सॉन्ग के जरिए या बाकी इस तरह से भी उन्होंने प्रचार किया, अपने घर पे भी उन्होंने प्रचार किया। उनके और एक अवदान ये था कि उन्होंने जो भक्ति भिक्षा नामहट्ट जो है, नामहट्ट, ये पूरी प्रोग्राम का उन्होंने
पूरी तरह से चालू किया। तो उसके अलावा उन्होंने जिस प्रकार हमारे छह गोस्वामी ने वैष्णव ग्रंथों का रचना किया, साथ साथ में उन्होंने जो कृष्ण की लीला स्थान, लुप्त लीला स्थान, उनको भी ढूंढा। तो ये कार्य उन्होंने भी किया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी किया। तो इन्होंने गौरांग महाप्रभु के जो जन्म स्थान उन्होंने ढूंढा था और साथ में इतनी वैष्णव ग्रंथ का रचना किया था। तो उनकी फंक्शन जो है ना, बाकी जो छह गोस्वामी है उनकी अनुरूपी है, इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी बोला जाता है। अच्छा, तो उनके जो डीटी वो था गौर गदाधर। गौर गदाधर तो आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। गदाधर पंडित की तिरुवाव दिवस भी है और ये गौर गदाधर भक्ति विनोद ठाकुर, उनके तिरुवाव दिवस आज है, उनके डीटी था गौर गदाधर। तो उनके जो वो बहुत रसिक भक्त थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनके रस के हिसाब से ये अनुरूप है ये डीटी गौर गदाधर। उनके जो फोटो देखने को मिलेगा उसमें आपको एक पॉकेट वॉच देखने को मिलेगा, तो कौन सा पॉकेट वॉच। तो घड़ी का जो सबसे बढ़िया इस्तेमाल अगर कोई किसी से देखना है कौन करता है तो वो है भक्ति विनोद ठाकुर। उस जमाने में करते थे। वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड थे, बहुत ज्यादा। हम देखेंगे किस तरह से रेगुलेटेड थे। ऐसे हम एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद के जीवन में देखने को मिलता है, बट उनका रेगुलेशन जबरदस्त था। प्रभुपाद तो इधर उधर घूमते थे तो ऑल्टर्न करना पड़ता था, उनके स्केड्यूल को ऑल्टर करना पड़ता था। वो मतलब फिक्स थे जगह पे, कभी कभी जाते थे, तो उनके बहुत रेगुलेटेड था लाइफ। तो किस प्रकार हम देखते हैं इनके जीवन कैसे था, दिनचर्या। शाम से शुरू करते हैं। 7:30 से 8 बजे के बीच में वो बेड में जाते थे, सोने के लिए जाते थे। 7:30 से 8 बजे के बीच जल्दी जाते थे। और वो लगे अरे जल्दी जल्दी चले गए लंबी सोने के लिए, ऐसे नहीं है। 10 बजे की पहले पहले उठ जाते थे। जब हम सोने जाते तब उसके पहले वो उठ जाते थे, खत्म, नींद खत्म। उसके बाद एक तेल का लैंप जलाते थे और किताब लिखते थे। ये जो किताब इतने सारे 100 बुक लिखे, समय कहाँ से मिला। अब 10 बजे से 4 बजे 6 घंटा ये किताब लिखते थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेते थे, मैक्सिमम हाफ एन आवर, 4 से 4:30 मैक्सिमम हाफ एन आवर रेस्ट लेते थे। तो वही लगा लो 2 घंटा और यहाँ ढाई। तो उसके बाद बिड बैग उठाया और चैंट करना शुरू करते थे। हाथ मुंह धोए, बिड बैग उठाया, चैंट करना शुरू करते थे। अपनी जो बीड है वो किसी को नहीं दिखाया, कभी भी नहीं दिखाया, हमेशा बिड बैग के अंदर ही होता था। उसके बाद वो 7 बजे कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे। हमारे शिला प्रभुपाद जैसे 7000 लेटर्स लिखे ना, तो उनके कॉरेस्पॉन्डेंस का टाइम था 7 बजे। 7 बजे कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे। उसके बाद 7:30 बजे, अभी तक तो आउटपुट दिया उन्हें 4 बजे तक, अभी इनपुट का टाइम है। तो 7:30 बजे वो अलग अलग रिलीजियस बुक पढ़ते थे। और 8:30 बजे, 7:30 से 8:30 1 घंटा, 8:30 बजे विजिटर्स को आते थे, जिनको गाइड करना है, ऐसा कुछ करना है, विजिटर्स आते थे, उनको उनके साथ वार्तालाप करते थे 8:30 बजे। और अगर कोई नहीं आता था तो वही कंटिन्यू करते, 9:30 बजे तक बुक पढ़ते थे 2 घंटा। अब देखो उसके बाद रेगुलेशन क्या है, 9:30 हो गया। अब देखो क्या बारीकी से करते थे। अब जो ये जो कोई नहीं होता था, बुक्स पढ़ते थे, ऐसा कुछ है ना, तो कभी कभी ऐसे चल चल के ना डिस्कस करते रहते थे, अपने आप के साथ डिस्कस करते थे, डिबेट करते रहते थे जोर जोर से, कभी कभी बोल के इंटरनालाइज करते थे सारे जो भी स्टडी किया। और कभी कभी प्रॉब्लम बता के उसको सॉल्व करते थे, अलाउड जोर जोर से बोल बोल के उसको सॉल्व करते थे, अलग अलग प्रॉब्लम्स। आप एक नैप लेते थे, 2.5 घंटे का हिसाब लिया, अभी है 15 मिनट का। और 9:30 से 9:45 पूरा रेगुलेट, वो स्टॉप वॉच का कैसे इस्तेमाल करते हैं। 15 मिनट का थोड़ा रेस्ट लेते थे। अब देखो उसके बाद कैसे स्पीड से होता था। 15 मिनट
9:45 में नहाने के लिए जाते थे। अब कितनी देर के लिए नहा लिया, अब देखो कितने काम किए 15 मिनट के अंदर। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते थे, समझ लो कि 2 कप दूध जितना जैसे पीते थे और 2 चपाती इतना उनका ब्रेकफास्ट है। 9:55 पे वो यूनिफॉर्म पहन लेते थे। 9:55 पे तो क्या हुआ, 9:45 में नहाने गए और 9:55 पे ब्रेकफास्ट करके कपड़े पहन लिए। 9:55 पे और ऑफिस के लिए चल देते थे। उनके वहां तक रेल लाइन भी बिछा दिया था गवर्नमेंट ने, जो भी है। 9:55 से चले 10 बजे ऑफिस। ऑफिस भी नजदीक होना चाहिए। ऐसे दिग्गज जो सर्विसमैन है, गवर्नमेंट के लिए सर्विसमैन है, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है। एक एक मिनट उनका बचाना बहुत उनके लिए फायदेमंद है। कैसे, हम देखेंगे अभी। 10 बजे ऑफिस पहुंच गए और कोट पैंट पहन के इंग्लिश यूनिफॉर्म में जाते थे। उसके बाद उनके गले में जो होता था 6 स्टैंडर्ड बीट्स होता था, 6 तुलसी के बीट्स 6। अब ऑफिस में जब जाते थे, कोर्ट में जाके ना, जो डिसीजन देते थे फटाफट फटाफट, है ना। हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट आज भी है, पहले भी था, जो गवर्नमेंट से कोर्ट का डिसीजन आना बहुत समय लगता है ना। वो फटाफट फटाफट डिसीजन देते थे और सब लोग चौंक के देखते रहते थे, इतना जल्दी जल्दी सारे डिसीजन कैसे दे रहे हो, फटाफट। और ये भी बताया गया कि वो जो शेव करते थे महीने में एक बार करते थे। आप कोई कुछ बोले, बाल उग गया या नहीं हुआ, कुछ भी है, किसी का कोई परवाह नहीं करते थे। एक बार महीने में करना है शेव, दैट्स इट। किसी को कोई परवाह नहीं करते थे। उनके जो काम करने का जो कैपेसिटी है वो देख के बाकी सारे लॉयर्स लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ह्यूमनली कैसे पॉसिबल। तो 10 बजे जब ऑफिस पहुंचे, वो दिन में 30 से 50 केस रिजॉल्व करते थे। 30 से 50, तो बताओ, कभी कभी एक केस सॉल्व करने में लग जाता है दिन। तो 30 से 50 केस दिन में सॉल्व करते थे, इतना उनका एफिशिएंसी था। जो मजिस्ट्रेट और किसी को हाफ एन आवर लगता था कोई सॉल्व करने, वो 5 मिनट में सॉल्व कर देते थे। और उसके बाद 2 मिनट उसके बारे में लिखते थे, जजमेंट जो भी लिखना 2 मिनट लगता था, बस 7 मिनट के अंदर सब खत्म। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गोविंदा। तो इस प्रकार बहुत जल्दी जल्दी वो निपटा लेते थे इस काम। तो जो बाकी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है, कुछ कुछ उनसे बहुत ईर्ष्यान्वित भी होते थे इनके काम देख के, इतना जल्दी कैसे कर रहे, बट उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता था। इस तरह से 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ऑफिस में काम किया। 1 बजे फ्रेश होने के लिए घर आते थे, फ्रेश हो लिया। 2 बजे वापस ऑफिस चले जाते थे, 2 बजे से दोबारा काम चालू करते थे, और 2 से 5 बजे तक और 3 घंटा। तो सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, 6 घंटा काम करते थे। उसके बाद जब ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद वो घर आते थे और आके संस्कृत से बंगाली में बुक्स की ट्रांसलेशन करते थे, अनुवाद करते थे। और उनके एक सेक्रेटरी हुआ करता था, तो उनके जरिए वो ट्रांसलेशन करते थे संस्कृत से बंगाली में। उसके बाद शाम को नहाते थे, इवनिंग बात लेते थे और इवनिंग मील लेते थे। थोड़ा सा राइस, 2 चपाती, अगेन 2 कप दूध, ये उनका डाइट था शाम के लिए। तो ऐसे उसके बाद वो सोने जाते, इस तरह से उनका स्केड्यूल था। अब जो है, उनके ग्रैंडफादर ने उनको पाला पोसा। उनके फादर बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो उन्होंने उनके ग्रैंडफादर ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। और टैगोर फैमिली, जो रविंद्रनाथ टैगोर फैमिली, उनके साथ स्कूल में साथ साथ वो जाया करते थे। और जो यूरोपियन जो आइडियोलॉजी है, उनको भी पसंद करते थे वो। किस लिए? इनके अंदर मोनोथीज्म था, एक ही भगवान को मानते थे। इस ये बात उनको पसंद आता था, तो इनको भी थोड़ा इज्जत देते मानते थे। तो उसके बाद जब उनकी ग्रेजुएशन खत्म हुई,
उसके बाद नौकरी की बारी आई, तो उनको उनके जो एक फैमिली फ्रेंड थे, उनके पिताजी तो थे नहीं, तो उनके कोई फैमिली फ्रेंड, तो उन्होंने उनको किसी कंपनी में नौकरी दे दी। अब जैसे वो उसे देखा भी कहाँ पे लोगों ने पैसे का हेरा फेरी कहाँ किया, तो उन्होंने सब हिसाब निकाला और जिसको पैसा सही सलामत पैसा वापस मिलना चाहिए उन्होंने पैसा वापस दे दिया। तो इस बात पे उनको ना मैनेजर ने बुला के बोला ये आपके लिए सही जगह नहीं है, आपको तो टीचिंग वगैरह ये सब करना चाहिए, ये आपके लिए सही जगह है। ये देखा यार इतनी ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारा हेरा फेरी तो सब खत्म ना, ये बात है। तो बोला ये आपके लिए सही जगह नहीं है। तो इन्होंने इसके बाद अलग अलग प्रोफेशन में गए, पहले टीचर बने, उसके बाद लॉयर बने, उसके बाद जज बने, उसके बाद हाई कोर्ट जज बने। फटाफट फटाफट उनकी तरक्की होती गई, बहुत टैलेंटेड थे तो बहुत जल्दी उनकी तरक्की हो गई। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे और लोग बहुत भरोसा करते हैं उन पे, सिर्फ आम लोग ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। तो एक बार क्या हुआ, एक सिटी के आउटस्कर्ट्स में हो गए, तो आउटस्कर्ट्स में वहां पे एक पेड़ था, तो पेड़ में कोई सबका कहना था कोई भूत है वहां पे। तो लोग जाके उसको पेड़ को पूजा वूजा ऐसे करते थे कि भूत उनकी मनोकामना पूरी कर दे ऐसे। तो कभी कभी इससे डिस्टर्बेंस भी होता था। तो लोगों ने कंप्लेन किया कि तो यहाँ पे भूत है ऐसा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत करुणा हुआ इस बात पे, तो उन्होंने सोचा कि इसके उद्धार की कोई बंदोबस्त किया जाए। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को बुला के उन्होंने पैसा दिया, पैसा देके उनको बोला कि एक काम करो, तुम ये पेड़ के नीचे बैठना और रोज भागवतम की पाठ करना 7 दिन तक। तो ब्राह्मण बैठ के ना रोज ऐसे पाठ 7 दिन तक उसने भागवतम का पाठ किया, और 7वें दिन जब खत्म हुआ तो पेड़ से एक डाल जो है ना चाहिए जो टूटे, और वो जो है ना आत्मा जो पद था भूत था उसका डिलीवरेंस हो गया। और जाते जाते भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत प्रेज करके गया, बहुत आनंदित हो गया, उसका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर की और भी कई सारे लीलाएं हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ना बहुत ज्यादा डेयरिंग थे, जो सही है सच है उसके लिए लड़ना है, उसके लिए कभी पीछे नहीं जाते थे। अभी जो पुलिस वाले हैं वो तो क्षत्रिय स्पिरिट वाले हैं, तो वो भी कभी कभी डर जाते थे। बट भक्ति विनोद ठाकुर के अंदर एक मिक्स्ड स्पिरिट था, एक क्षत्रिय जैसा स्पिरिट था और ब्राह्मणिकल तो था ही, तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था। इसलिए कई सारी चीजें होना आसानी से सॉल्व कर दिया, जो बाकी लोग भी डरते थे। समझ लो कोई क्रिमिनल है या उसके पास कोई मिस्टिक पावर है, ऐसे किसी को अगर गवर्नमेंट बोल देता है जाके उनको अरेस्ट करके लाओ, तो पुलिस वाला जाएंगे तो करीब जाके उसकी पावर वर्ड देके पीछे हट जाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे नहीं थे, उनके पास पावर थी। ऐसे एक केस है जो विशेख सेन एक व्यक्ति था बंगाल में उस समय, तो उसके पास जो योगिक शक्ति बहुत ज्यादा प्राप्त था और योगी बलबूते पे बहुत कुछ कर दिखा सकता था जो आमतौर पे पॉसिबल नहीं। तो ये अपने आप को भगवान कृष्ण के अवतार बोलता था, और उसके और कोई था चेला जो भी था उसको बोलता था कि ये बलराम की अवतार है ना। तो कृष्ण बलराम हो गए। अब जो बाकी किस चीज में रह गए, बाकी कृष्ण के साथ क्या चीज जुड़ा हुआ है, आमोद की प्रमोद की जो आमतौर पे लोग समझते हैं वो रासलीला है, तो उसका भी बंदोबस्त कर लिया, ठीक है ना। तो अब क्या है उसके बाल जो थे ना जटा वगैरह बने हुए थे, तो उसमें से जब चाहे आग प्रोड्यूस कर सकते थे। तो ये तो एक उसका करामत था ही, और बाकी भी कई सारे करामत उसका था। तो इस पे इसके लिए ना लोग बहुत डरते थे। तो उसने तो ये पन ले लिया, उसने बोला कि ये भारत से हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा देंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डरे हुए थे,
क्योंकि इसका उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उसके पास मिस्टिक पावर था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय ना कई लोगों के पास अलग अलग प्रकार की मिस्टिक पावर हुआ करती थी। तो ये मिस्टिक पावर के उनके पास जवाब नहीं होता था। ऐसे हमने पहले भी चर्चा किया था, प्रयाग में भी ऐसे कोई मिस्टिक पावर वाले कोई थे, उनको वो बंद करके रखते थे कमरे में, वो निकल जाते थे। तो उनका उस समय तो मिलते थे बहुत। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि भाई ये इस चीज का हमारे पास ऐसा तोड़ नहीं है, तो इसको वैसे लोग ही कर सकते हैं जिनके पास पावर है, स्पिरिचुअल पावर है या मिस्टिक पावर है, वही लोग ऐसी चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो भिषेक सेन था, वो क्या करता था, ये जो पुरी में जो बहुत ही गण्यमान्य व्यक्ति थे, जेंटलमैन लोग थे, उनकी वाइफ लोग आते थे, उनको भाषण उषण देता था, उनको वो करके उनके साथ रास रचाता था, वो पोल्यूट कर देता था। ठीक है ना। तो ये जाके ना अपने पतियों को बोलती थी। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान है, और बाकी जो साधारण लोग वो भी परेशान है, और कोई कुछ कर नहीं पा रहा। ये तो अपने आप को भगवान कृष्ण के अवतार बता के ये सब गलत काम किए जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भक्ति विनोद ठाकुर को नियुक्त किया। तो बोला कि आप ही देखिए इस चीज को। तो चलो, भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ पुलिस कांस्टेबल वगैरह ये सब लेके उसको अरेस्ट करने के लिए किया। तो इसका भाव भाव देखे पुलिस वाले भी पीछे हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया, बोले चलो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब उसने देखा, उसने बोला अच्छा ठीक है, आपके साथ मैं जा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा लीला है, आपके साथ जाना मेरा एक लीला है, इसलिए मैं चला जाऊँ। ठीक है। तो उसको ले आए। अब उसका ट्रायल शुरू हुआ। अब जब ट्रायल उसको बंद करके रखे, उसका ट्रायल शुरू होना है, तो उसने ना कर्ज कर दिया भक्ति विनोद ठाकुर को, कर तुम्हारा जो पूरे परिवार है ना, विनाश हो जाएगा उसका। अब उसके पास पावर तो था, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर की पुत्री जो है, उसकी तबीयत खराब हो गई, ऐसे मतलब शरीर छोड़ देगी ऐसी हालत हो गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बोला कुछ तो आप करो, ये इसको कुछ तो करो, नहीं तो ये तो हमारे तो पुत्री की जान चली जाएगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर टेम केयर थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन के बाद भक्ति विनोद ठाकुर की भी तबीयत खराब हो गई इसके चलते। तो बहुत तबीयत खराब हो गई। फिर भी किसी तरह से वो अल्टीमेटली सब मामला को करके अल्टीमेटली उसका जजमेंट दे दिया। उसको जजमेंट दे दिया उसको। अभी कोर्ट रूम से अंदर ले जाने वाले थे अंदर डालने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उस समय कहा कि देखो, इसको अंदर ले जाने के पहले ना उसके बाल काट देना, क्योंकि ये सारे जोगी जो है ना, उनके सारे पावर बालों में होते हैं। तो उन्होंने बोला बाल काट देना। तो उसने वो रेजिस्ट तो किया, बट उसके बाल काट दिए। जैसे बाल काट दिया ना, उसकी पावर काफी हद तक खत्म हो गया। उसके बाद आगे चलते बहुत जल्दी उसने शरीर भी छोड़ दिया। तो इस प्रकार जो अनटेमेबल था, उसको रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते, ऐसे दुराचारी जो है ना, विचक्षण, उसको भक्ति विनोद ठाकुर ने निपटा दिया इस तरह से ना। उसके बाद और एक स्टोरी है, जो यह 1874 में उन्होंने देखा, जो जगन्नाथपुरी में थे, देखा जो राजा ने, उस समय जो राजा थे, उन्होंने 80,000 रुपया का हेराफेरी कर दिया। जो मंदिर का फंड था उसका हेराफेरी कर दिया 80,000 रुपया। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास जब ये न्यूज आया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, राजा से मिला और मिलके बोला एक काम कीजिए आप ना, ये 1 साल तक जो मंदिर में भोग लगाने के लिए जो भी खर्चा है ना, उसका पेमेंट आप कीजिए, इस तरह से आप इसका भरपाई कीजिए। 52 ऑफरिंग्स लगता है दिन का, वो सारे ऑफरिंग्स का खर्चा आप दीजिए, साल भर तक करके इसको वापस पे कीजिए। अब राजा ने देखा, भाई मैं तो राजा हूँ, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, आपने ऐसे बोला
तो बदला लेने के लिए वो तैयार हो गए। अब राजा से भी पंगा ले लिया भक्ति विनोद ठाकुर ने, तो इतना डेयरिंग थे। तो उस राजा ने क्या किया, उन्होंने 30 दिन तक एक यज्ञ का आयोजन किया। उसमें 50 पंडित को बुलाया, 50 ब्राह्मण को बुलाया और यज्ञ किया। उस यज्ञ का लक्ष्य यह था कि 30 दिन तक यज्ञ चलेगा और 30 दिन जब खत्म होगा भक्ति विनोद ठाकुर शरीर छोड़ देंगे। ये उस प्रोग्राम का प्लान था, यज्ञ का प्लान। अब वो यज्ञ तो चलती रही। अब उसको पता नहीं था कि ये महान वैष्णव है, उनके लिए, उनके अगेंस्ट में ऐसा करना नहीं चाहिए। तो 30 दिन जब यज्ञ खत्म हुआ, खत्म होते ही उस राजा की पुत्र का शरीर चले गया, अमल डेड हो गया। तो राजा को पता लगा, तो आके वो माफी मांगा ऐसा। तो ये सिचुएशन हो गया। ऐसे महान भक्त की अगेंस्ट में ऐसा षड्यंत्र कोई करेगा तो इसका यही फल होगा। तो वहां पे जगन्नाथ वल्लभ गार्डन था, उसमें एक रेस्ड प्लेटफॉर्म, उसमें बैठ के श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते थे। तो एक वहां पे बाबा जी थे, रघुनाथ दास बाबा जी। तो रघुनाथ दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत क्रिटिसाइज करते थे, सबको बोलते थे ये मत जाओ मत जाओ। तो उनको ये प्रॉब्लम थी कि कैसा वैष्णव है, श्रीमद् भागवतम की पाठ करा रहा है, ना तो कंठीमाला है ना तो तिलक है, और ऐसे गहरे गहरे वैष्णव से सुनने से क्या फायदा। तो सबको भगा रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे। तो बहुत उनके अगेंस्ट में थे। तो ऐसा करते करते उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो उन पे ऐसा कुछ किसी ने बताया, सपने में आए जो भी, भक्ति विनोद ठाकुर से माफी मांगने के लिए। वो एग्जैक्टली याद नहीं है, या तो सपने में आया किसी ने बताया। तो वो आए भक्ति विनोद ठाकुर से मिलने के लिए। तो ऐसे बातचीत हुआ, तो ये पूछे कि आप मेरे विरुद्ध में ऐसा क्यों। तो बोलता है कि आप बिना कंठीमाला के और बिना तिलक के आप भागवतम की क्लास लगा रहे हो, तो ये कैसे, किस प्रकार का वैष्णव है। अब भक्ति विनोद ठाकुर थोड़े बोलेंगे मेरे पास सारे ज्ञान प्राप्त है, देने लायक हूं मैं, इसे तो बताएंगे। बट बात जो है, सच जो उन्होंने बताया कि मुझे अभी कोई गुरु प्राप्त नहीं हुआ। तो गुरु जब उस समय की बात थी, जब तक गुरु प्राप्त नहीं होता था, ऐसे नहीं कि हम एक माला 2 माला लगा दे, ऐसे नहीं। तो बाद में तो 6 के 6 लगा दिए थे उन्होंने, बट गुरु प्राप्त नहीं हुए थे तो इसने कुंठी माला नहीं लगाया, और तिलक भी इसी वजह से नहीं लिया कि गुरु प्राप्त नहीं, उस समय का रूल था। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गया, तो उन्होंने माफी मांगा उससे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ऑन टॉप ऑफ दैट उनको एक इलाज भी बता दिया कि उनकी तो तबीयत खराब है, उसके लिए उन्होंने ये जो भी दवाई है आप ले लो, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने दवाई लिया, उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। तो इतना करुणाशील थे, इतना क्रिटिसाइज किया उन्होंने रघुनाथ दास बाबा जी ने, तब भी उनका इलाज करा दिया। और एक बाबा जी थे उस समय, स्वरूप दास बाबा जी, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर को परमहंस मानते थे उस समय। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है जेंटल परस्यूट, जैसे हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में जानते हैं, वो सिंह गुरु है ना, एकदम लड़ लेते। बट भक्ति विनोद ठाकुर जेंटल परस्यूट, जेंटल तरीके से परस्यू करते थे कोई भी चीज करके। तो थोड़ा अप्रोच उनका अलग था दोनों का। तो उन्होंने इतने सारे बुक्स लिखे, उन्होंने बताया 100 बुक्स लिखे। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो एक्चुअल बर्थ प्लेस है वो ढूंढा। उस समय बहुत कंफ्यूजन था और उन्होंने उसके लिए भी रिस्क लिया। जो एक्चुअली उन्होंने बताया कि गंगा की पश्चिम तट में मायापुर है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव हुआ। और उस समय लोगों ने ये सोच रखा था कि गंगा की ईस्ट में नवद्वीप है और वहीं पे चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए थे। तो उस समय ये बात बोलना सिर्फ सच बोलने की बात नहीं है, बात की इस चीज के साथ जुड़े हुए बहुत लोगों का रोजी रोटी थी। तो अगर यहां से यहां धाम चले जाएगी तो बहुत लोगों के पेट में पड़ेगी ना।
तो अब इस बात के लिए लोग लड़ रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल काम था। हमने देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय पे भी देखा, जब उन्होंने सही बोला था लोग लड़ लिए, तो उनकी जान पे आ गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला सबके घर पे जाके एक एक रुपया लेना, आप यहाँ पे बनाए मंदिर बनाएंगे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपीयर हुए थे। तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु की तिरुभाव के बाद गंगा जी का जो कोर्स है ना वो चेंज हो गया। कई साल ऐसा रहा, कई 100 years ऐसा रहा। और उसके बाद कुछ साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर के उनके कुछ साल पहले वो उसका दोबारा वापस चले गए जगह पे। तो लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हुआ, तो उन्होंने बता दिया कि गंगा का कोर्स चेंज हुआ, दोबारा वापस चले गए। और जहाँ नवद्वीप जो चैतन्य महाप्रभु की बर्थ प्लेस जो है वो पश्चिम तट पे है। वहां पे एक प्लॉट था, उसमें कुछ भी नहीं उगता था, बैंगन भी नहीं उगता था, सिर्फ तुलसी के पौधे की छोड़ के और कुछ भी वहां पे उगता नहीं था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने दो दो जोड़ के चार बना के बोला कि यही गौरंग महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। तो उसके अलावा अब सोचो, जो टोटली रिनाउंस्ड वैष्णव है जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, ऐसे रिनाउंस वैष्णव ना वृंदावन छोड़ के, उनके जो बहुत पूज्य अपने डीटी उनको छोड़ के नवद्वीप आ गए भक्ति विनोद ठाकुर की संग पाने के लिए। बताओ कितनी पावरफुल है। एक तो गुरु है और एक शिष्य है, दोनों आ गए। जगन्नाथ दास बाबा जी भी आ गए, गौर किशोर दास बाबा जी, उनसे मिलने के, उनकी संगत। तो जगन्नाथ दास बाबा जी उनकी शिक्षा गुरु थे। विपिन बिहारी जो उनके दीक्षा गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर के, तो उनको उनकी शिक्षा उतना पसंद नहीं आया, तो बाद में उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी से शिक्षा ली। जगन्नाथ दास बाबा जी से उन्होंने कंफर्मेशन चाहिए था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी की तकरीबन कितना बोले 120 साल के, तो बहुत ज्यादा एजेड हुए। तो टोकरी के ऊपर बैठ के जाते थे, उनके जो भृत्य था वो टोकरी ऊपर लेके चलते। तो वो उनको ले आए मायापुर में, और जैसे ही वो महापुर में चैतन्य महाप्रभु की अपीयरेंस आविर्भाव की जगह पे आए, वो टोकरी से उतर गए कूद के। इससे सिद्ध हो गया कि यही है चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस। तो इस प्रकार उन्होंने ढूंढा, भक्ति विनोद ठाकुर ने ढूंढा कि उनके बर्थ प्लेस कौन सी है। जिस प्रकार 7-6 गोस्वामी ने ढूंढा कृष्ण की लीला स्थान, तो इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी बताया जाता है। तो वहां पे रानी धर्मशाला, एक धर्मशाला था, उसका नाम था रानी धर्मशाला। तो वहां पे बैठ के बाकी उनके अनुयायी उनके साथ उन्होंने देखा गंगा के उस पार पे उनको आलो लाइट दिखाई दिया उनको, और उनको इतने साल पहले जो हमारे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटरी, उस नाम से नहीं, बट उसके जो आने का उनके पास इंगित तभी मिल गया था। उन्होंने देखा लाइट है, और उनको तभी से वो प्रेडिक्ट कर रहे थे यहाँ पे मंदिर बनेगा, दूर दूर से लोग आएंगे, कीर्तन करेंगे। तब से बोला जाए, तब से ये परसुएशन शुरू हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर प्रचार करना और यहाँ के मंदिर के बारे में। ये उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बताया। ये प्रभुपाद से आया, प्रभुपाद ने वो 74-5 तभी इसके डिजाइन वगैरह सब कुछ बता दिए थे अपने शिष्यों को। उसी प्लान को अभी तक 50 साल हो गए इसको एग्जीक्यूट किया जाए, 50 साल के आसपास तो हो ही गए, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वो उतना साल पहले जो सपने देखा गया था, उनको दिखा था कि यहाँ पे मंदिर बनने वाला है, आचार्य को बहुत पहले दिख जाता, तो वो साकार होने जा रहा है कुछ ही सालों में। तो तो इस प्रकार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बर्थ प्लेस को ढूंढा। और वहां पे एक व्हाइट कलर का टेम्पल है मायापुर में, तो देखा होगा, गौड़ी मठ है। तो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस सबसे ढूंढा, और वहां पे जगन्नाथ मिश्र की जो डीटी वो भी मिल गया वहां पे खोदते वक्त।
डीटी मिल गया। इसके अलावा उन्होंने नामहट्टा का प्रचार किया, प्रसार किया, नामहट्टा का इतने सारे सॉन्ग्स लिखे। और एक, ऐसे तो बहुत सारे उनके कंट्रीब्यूशन है, और एक कंट्रीब्यूशन है 13 अपसंप्रदाय जो ना, आउल बाउल कट्टवा जात गुसाई है ना, अ, ये 13 अपसंप्रदाय को उन्होंने आइडेंटिफाई किया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, और उनसे दूर रहने के लिए सबको बताया। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो लोगों को कंफ्यूजन रहता था कि अरे ये भी तो वैष्णव दिखते हैं, क्यों नहीं, ये भी तो भजन कर रहे हैं, क्यों ना हम इनके साथ ही चले। तो उन्होंने एक पूरी तरह से डिस्टिंग्विश किया ये 13 अपसंप्रदाय, इनसे दूर रहने के लिए बताया। तो ये था शिला भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कथा। तो अभी हम गदाधर पंडित के बारे में चर्चा करेंगे। गदाधर पंडित जो पंचतत्व का चैतन्य महाप्रभु की जो लेफ्ट हैंड साइड में गदाधर पंडित विराजमान होते हैं। तो गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी की इनकारनेशन है। चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं कृष्णा राधा भाव दूती समलितम, राधा रानी की भाव और उनकी दूती लेके चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो कोई ये सवाल पूछ सकता है, सब कुछ तो आ गया चैतन्य महाप्रभु के साथ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव भी आ गए, तो गदाधर पंडित की क्या आवश्यकता है। तो गदाधर पंडित आए थे, साथ साथ में उनको अगर भटक गए तो उनको रास्ते में लाने के लिए कि राधा भाव पे कैसे अवस्थित रहना है वो बताने के लिए। शुरू में तो बहुत मौका मिला, क्योंकि शुरू में तो चैतन्य महाप्रभु नास्तिक जैसे चलते थे, तो ये बीच बीच में बोलते रहते थे कि सुधर जाओ, कब सुधरोगे, ऐसा ना। अब इंटरेस्टिंगली यहीं पे देखा भी था, तो मैं इसको जोड़ के बता रहा हूँ। देखो राधा रानी की अपीयरेंस कब होती है? राधा अष्टमी, मतलब 7 दिन के बाद 8वें दिन पे, है ना। देखो मैथ्स देखो, कृष्ण जन्माष्टमी कब आता है? 8वें दिन मैं बोलने वाला था, 8वें दिन। तो ये भी अष्टमी में, राधा रानी भी अष्टमी में आते हैं, कृष्ण भी 8वें दिन आते हैं। अब कृष्ण ने किया क्या, राधा रानी के भाव दूती सब ले लिया, सब लूट लिया, है ना? तो क्या हो गया 7 7 14 हो गया। 14 के बाद क्या था, 15 आता, तो गौर पूर्णिमा के दिन आविर्भूत हो गए। अब वो 7 तो चले गए, क्या बचे, 0 बचे ना। अब वो लूट लिया गदाधर पंडित से, 7 से 7 पूरा ले लिया उनका ना, तो 0 बचे। तो वो अमावस्या में आए, वैशाख की अमावस्या में, मतलब बहुत लो प्रोफाइल तरीके से आए। वैशाख की अमावस्या में वो आए, और ज्येष्ठ की अमावस्या में उनका तिरवा हुआ आज के दिन। तो गदाधर पंडित, हाँ, गदाधर पंडित जो राधा रानी की भाव जो है ना, जो फियस्टियस होता है ना, लड़ना है तो लड़ ले इससे, और उसके ऑपोजिट जो है एक तान बाम दो होता है ना, पामांगी जो बोलते हैं ना, लेफ्ट विंग, गोपी में से सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी। तो वो भाव बिल्कुल ही गदाधर पंडित में है नहीं, जबकि वो राधा रानी की इनकारनेशन। तो होगा कैसे, जब सब लूट लिया जाता तो बचेगा क्या? तो बचा उनके पास वो रुक्मिणी देवी का जो राइट विंग के गोपी का जो भाव है, बहुत ही सबमिसिव टाइप का जो भाव है, वो है गदाधर पंडित के अंदर। कुछ भी बोलो तो प्रोटेस्ट करेंगे ही नहीं, जो बोला ठीक, ऐसे ऐसे भाव, बहुत सबमिसिव। और उनके जो है जगदानंद पंडित, जो सत्यभामा आपकी इनकारनेशन थे, उनके साथ बहुत लड़ाई थी चैतन्य महाप्रभु की, आन बान बहुत होती जगदानंद, वो सत्यभामा की इनकारनेशन थी। बढ़िया जो है ना, गदाधर पंडित बहुत सबमिसिव थे, रुक्मिणी के भाव उनके अंदर थे। तो थोड़ी सी समय का गैप था उनका, कहीं पे कुछ साल बताते हैं, कहीं पे 1 साल ऐसे बताते हैं, मतलब लगभग उनकी वो थे। तो साथ साथ ये लोग ग्रो अप हुए बाल्य लीला में, एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि सची माता जो है वो सुन रही थी, तो ये वार्तालाप चल रही थी गदाधर पंडित और गौरांग महाप्रभु के बीच में, निताई के बीच में।
निमाई के बीच में, कि वो बोल रहे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है बताओ। तो बोले कृष्ण तो हृदय में। अच्छा, अभी मैं चीरता हूँ, चीर के देखता हूँ कृष्ण। अब वो कुछ भी कर डालेंगे, आप वो चीर भी सकते, जोड़ भी सकते हो, तो भगवान है। अब वो नाटक हो जाएगा ना। तो गदाधर पंडित ने देखा ये, इसको बोला कि देखो इसका आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बस कृष्णा आने वाली है, वेट कर लो थोड़ी देर, आने वाली है, आपको चीरने का जरूरत नहीं। तो तब शांत हो गए। तो ये बात सुन के सची माता बहुत आनंदित हो गई। बोलते ये गदाधर, तुम हमेशा ना निमाई के साथ रहना, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम इसको संभाल सकते हो, शांत कर सकते हो, तो हमेशा साथ में रहोगे तो मैं निश्चिंत रहूंगी। ये सची माता बोलती है। तो गदाधर पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु के बाएं तरफ रहते हैं, और जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु है या उनकी जो अनुयायी है, उनसे गुरु परंपरा में दीक्षा लेते हैं, उनसे उनके शेल्टर लेते हैं, उनको नित्यानंद प्रभु राधा रानी के पास भेजते हैं। जब भेजते हैं तो वो राधा रानी उनको सेवा देती है, उनको सेवा देती है। तो इस प्रकार ये डायनामिक से ऐसे काम चलता है। तो नित्यानंद प्रभु का शरण अगर किसी ने नहीं लिया, गुरु परंपरा का आश्रय नहीं लिया किसी ने, तो राधा रानी की सेवा नहीं मिलेगी, राधा रानी की दी हुई सेवा नहीं मिलेगी, ये बात। तो तो गदाधर पंडित जो है ब्रह्मचारी थे, शुरू से लेके अंत तक ब्रह्मचारी के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु उनको ग्लोरीफाई करते थे, बोलते थे देखो गदाधर, मैंने तो अपना जीवन का बहुत सारे समय व्यर्थ में गवा दिया, भगवान की भजन कीर्तन किए नहीं, पर तुम शुरुआत से एकदम भक्ति करते रहे भगवान की, तो तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तो अपना टाइम बर्बाद कर दिया। इस तरह से उनका बहुत तारीफ करते थे। गदाधर पंडित के जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना ये थी, पुंडरीक विद्यानिधि से उनका जो मिलना। जो पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो बांग्लादेश में रहते थे, तो बांग्लादेश में कभी आए वो घूमने के लिए। तो उस समय ये जो पुंडरीक विद्यानिधि, ये गौर गणदेश दीपिका के हिसाब से वृषभानु जो है राधा रानी के पिता थे, वो उनकी इनकारनेशन है। और गदाधर पंडित राधा रानी के इनकारनेशन, तो आप समझ सकते हो एक तो क्लोजनेस तो होगा, पर शुरुआत ऐसे नहीं थी। तो मुकुंद दत्त प्रभु ने क्या किया, गदाधर पंडित के साथ उनके बहुत वो था, फ्रेंडशिप था। ऐसे लगभग तीनों एक ही उम्र के थे, चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, मुकुंद सब। तो गदाधर पंडित के साथ उनकी बहुत फ्रेंडशिप था। तो उन्होंने बोला कि देखो एक बहुत बड़ा वैष्णव आया है पूर्व बंग जो भी था उस समय, तो आप उनसे मिलने आ जाओ। तो बोले ठीक है चलो चलते हैं। अब उतना कुछ बताया नहीं, अब गए, अरे ये कोई कौन है, इतना धनी व्यक्ति है, और एक सोफे पे बैठे हुए एकदम एरिस्टोक्रेट ड्रेस ड्रेस पहने हुए, वो तंबाकू वो सब, पान भी लगा हुआ है बढ़िया तरीके से, हेयर ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ एकदम एरिस्टोक्रेट पूरा। गदाधर पंडित ने ये कहाँ ले आया मेरे को, एक वैष्णव से दिलाने के लिए, ये तो फुल्ली मेटेरियलिस्टिक है, इनसे क्यों मिल रहा है मुझे। तो मणिवंदर एक बहुत मायूस हो गया। अब मुकुंद दत्त प्रभु को ये बात पता लग गया, उनको जानते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, भागवतम से उन्होंने भागवतम के श्लोक को गा के सुनाना शुरू कर। अब जैसे गाया, ये तो पूरा गिर गए, पुंडरीक विद्यानिधि गिर गए, और पूरा अश्रु अष्टविकार होने लगे, अश्रु बहने लगे एकदम पूरा जमुना जैसे, आंखों से पानी बहने लगे, बाल उल तो इधर उधर उखड़ गए, कहाँ गए ड्रेस उसे फाड़ डाले, इनके पलंग वगैरह ऐसे किए, उसको लात मार के जो भी है ना, आसपास के सारी चीज जो है ना तोड़ दिए, ऐसे हालत मतलब रोल करने लगे ऐसे। गदाधर पंडित ने ये क्या हो रहा है, ये तो पूरी तरह से ऐसा तो कोई एकदम प्योर डिवोटी कर सकते हैं।
तो बाद में जब सब कुछ ठंडा हो गया तो उन्होंने उनसे क्षमा याचना किया, बोले कि आप इतने बड़े वैष्णव हो, मैं समझ नहीं पाया, इसलिए अपराध कर बैठा। तो अभी इसका एक ही इलाज है, तो आप ये बताइए कि आप मुझे दीक्षा कब देंगे। मेरा मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए शिष्य के रूप में और दीक्षा दीजिए। तब उन्होंने बोला कि देखो, बहुत जन्म की पुण्य के बाद ही ऐसे अ, शिष्य किसी को प्राप्त होता है। तो ये मेरे बहुत भाग्य की बात है कि आप जैसे शिष्य मुझे प्राप्त हो, क्योंकि राधा रानी की इनकारनेशन। तो आपको मैं दीक्षा जरूर दूंगा। तो एक डेट फिक्स हुआ, तो उसमें उनको दीक्षा दिया। तो बाद में जब ये चैतन्य महाप्रभु पता लगा तो बहुत आनंदित हुए कि गदाधर पंडित को दीक्षा मिल गई है। तो गदाधर पंडित को जो दायित्व दिया गया था कि टोटा गोपीनाथ टेम्पल में डी जी का सेवा करोगे, तो उन्होंने तकरीबन एक तरह से क्षेत्र संन्यास ले लिया था। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जो राम के लिए जा रहे थे, तो ऐसे तो वृंदावन के लिए चल पड़े थे। जब वो चल पड़े तो गदाधर पंडित भी साथ साथ निकल गए, जगन्नाथपुरी से बाहर निकल गए, बोले मैं आपके साथ साथ जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने बोले, एक भगवान से जो आपने कमिट किया उसके बारे में तो सोचो, क्षेत्र संन्यास लेके रखे हो, आप पुरुषोत्तम शब्द से बाहर जाने की बात कर रहे हो, आप वापस जाओ, भगवान की सेवा करो। तो बोलते मैं वापस नहीं जाने वाला हूं, आप चाहो वही मेरा तीर्थ है, वही वृंदावन है, मैं वही रहूंगा, आपके साथ साथ ही रहूंगा। तो उन्होंने बहुत मना उना के उनको वापस भेजा, तो वो पूरा फेंट हो गया। बाकी सारों भट्टाचार्य के सबने जाके उनको संभाला। उसके बाद वो चले गए चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ, बट वो उस तरफ ईस्ट की तरफ जाके राम के लिए उधर चले। उसके बाद सनातन गोस्वामी ने उनको एडवाइस दिया, जो भी है वो राम के लिए से वापस आ गए। तो वापस आके वो गदाधर पंडित को बोलते हैं कि देखो गदाधर, तुम जो बहुत दुखी हो रहे थे ना बिछड़ने के चलते, तो ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं वापस आ गया। तो उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम सुनने जाते थे, उसमें जो प्रहलाद महाराज की स्टोरी, ध्रुव महाराज की स्टोरी, वो 50-50 बार सुनते थे। बहुत सुंदर भागवतम का पाठ करते थे, और साथ में चैतन्य महाप्रभु जो अनुयायी को सबको लेके बैठ के गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम श्रवण करते थे। तो तो अंत में जब चैतन्य महाप्रभु जो टोटा गोपीनाथ की जो पैर में निशान है, घुटनों पे एक थोड़ा सा मार्क है, वहां से वो अंतरित हो गए, डीटी के अंदर प्रवेश कर गए। तो अब गदाधर पंडित के जो है ना विरह, वो बहुत डिवास्टेटिंग था। तो ये कहा गया है कि दो चीज को आप कैसे जोड़ोगे। ये कहा गया कि गदाधर पंडित जो है ना टोटा गोपीनाथ का सेवा करते थे, पर जब वृद्ध हो गए, एजेड हो गए, तो वो सेवा वगैरह नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए गोपीनाथ डीटी बैठ गए, बैठे हुए डीटी है, ताकि वो माला वगैरह पहनाने में कोई दिक्कत ना हो वृद्धावस्था में। ऐसा अब सवाल यह था, ये भी लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद उनकी हालत डिवास्टेटिव थी, और एक साल के बाद इन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो एक साल के 48 के आसपास कौन वृद्धावस्था प्राप्त करता है। तो पॉसिबिलिटी यही हो सकता है कि इतना डिवास्टेटिंग था चैतन्य महाप्रभु का विरह, तो उससे बहुत जल्दी जल्दी उनका बॉडी डिटोरेट कर गया होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मतलब जहां जहां मैंने देखा तो एक साल बताया, एक साल के बाद, बाकी और एक्सप्लेनेशन है तो अलग बात है। तो इस प्रकार उन्होंने ज्येष्ठ की अमावस्या की तिथि में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो गदाधर पंडित जो है, उनसे भी गुरु परंपरा आया है, और अलग कई सारे दिग्गज पंडित गदाधर पंडित के लाइन में आए हैं। जैसे हमारे ख्याल से गोपाल गुरु, ऐसे जो भी है ना, श्यामानंद, ऐसे जो हृदय चैतन्य, आई एम करेक्ट एज फार एज आई रिकॉल दैट, जो मैंने सुना था, ये सारे जो आचार्य उनसे आए। तो इस प्रकार वो
शरीर छोड़ने वाले थे, पर श्रीनिवास सॉरी चैतन्य महाप्रभु के विरह में उनके शरीर ऐसे हो गया था, शरीर छोड़ दिया, बहुत विरह में कष्ट पा रहे थे, डेवास्टेटिंग, वो देखा नहीं जा रहा था किसी ऐसा। तो इस प्रकार आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव दिवस की जय। गदाधर पंडित तिरुभाव दिवस की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वो एक्चुअली, अच्छा ये पॉइंट बताना भूल गया मैं। एक्चुअली वो जगन्नाथपुरी में थे गवर्नमेंट की सेवा में, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर ले लिया था, उन्होंने बोल के मुझे मायापुर में तक ट्रांसफर लेके वापस वहाँ आ गया था। नहीं, उड़ी बंगाली है। हाँ, तो वहाँ पहले वो सेवा में थे, तो उसके बाद वो वापस आ गए, मायापुर में आ गए। हाँ, दोनों जगह गवर्नमेंट की सेवा करते थे। संन्यास ये और एक अपनी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। इन्होंने ना जब कार्य किया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा था, 10 बच्चों को बड़ा करना, गवर्नमेंट का सब। तो एंड में जाके बहुत ज़्यादा विरक्त रूप में रहते थे, वो एक जगह पे बैठ के जप करते रहते थे, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया था ना 9 साल तक ऐसे। तो उन्होंने भी लंबी समय तक ऐसे एकांत में बैठ के बहुत विरक्त रूप में रहते थे और जप करते थे, बहुत डिटाच थे। संन्यास तो नहीं लिया, पर उस मोड में रहते थे बाबा जी की तरह पूरा। तो ऐसे कुछ, आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अराउंड 1914 के आसपास शरीर छोड़ दिए, और उससे कुछ ही साल बाद गौर किशोर दास बाबा जी ने भी शरीर छोड़ दिया। तो उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की हाल बहुत हो गया था, दो दो विरह सहन नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा। तो एंड में वो काफी विरक्ति की भाव में चले गए थे, और बहुत जप करते थे उस समय। और उस समय हम देखेंगे उनके जो, आप जो ऑल्टर में भी देखोगे या बाकी जो चित्र है, वो पूरी तरह से वैष्णव का अटायर है। तो कर्म संन्यास लेने के बाद पूरी तरह से सिंपल ड्रेस में रहते थे और जपा करते थे विरक्ति की। हाँ, तो उनका जो है ना, आपको हरिदास ठाकुर की जो समाधि है, उसके पास भी आपको मिलेगा इधर जगन्नाथपुरी में, वहाँ भी रहते थे वो भक्ति विनोद ठाकुर, वहाँ भी। और हरिदास ठाकुर की जो समाधि है उसकी पास इस्कॉन का ही वो प्रॉपर्टी है अभी, भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ रहते थे, इस्कॉन का ही प्रॉपर्टी टेम्पल है वहाँ पर, छोटा सा। वो तो कि जो गया है, जैसे सचिनंदन प्रभु है, जो भी है ना, लिस्ट बना लीजिए कहाँ का देखना है। वैसे तो सब पता हो जाता है, किसी वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे तो भी बता देंगे कहाँ का। कोई गाइड पकड़ लीजिए तो आसान है। आई थिंक है, वो छोटा टेम्पल तो है ही, मुझे पता है। बड़ा टेम्पल जाने का मुझे मौका नहीं मिला। वो टेम्पल तो है जो भक्ति विनोद ठाकुर की जो आवास स्थान है। और कुछ है? ठीक है, ओके। शिला भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव दिवस की जय। शिला गदाधर पंडित तिरुभाव दिवस की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद।